आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 24/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में आज की कथा शिव वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड के 38वें अध्याय में आज का प्रसंग। सूत उवाच इत्याकर्णवचस्तस्य विधेरमितधीमतः पपृक्ष नारदः प्रीत्या विस्मितस्तं द्विजोत्तमम्। नारद उवाच शिवं विहाय दक्षस्य सुरैर्यज्ञं हरिर्गतः हेतुना केन तद्ब्रूहि यत्रावज्ञाभवत्ततः। सूत जी ने कहा ऋषियों से, इस प्रकार अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा, कहा कि आप मुझे ये बताएं कि शिवजी को छोड़कर विष्णु देवताओं के साथ अपना अपमान कराने के लिए वहाँ पर क्यों गए? मूर्खों की भांति विष्णु ने शिव गणों के साथ युद्ध क्यों किया? क्या वे प्रलय कारक शिवजी के पराक्रम को नहीं जानते थे? ये सब प्रश्न किए। विष्णु ने ऐसा क्यों किया, यह मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। हे करुणानिधि, उसे आप दूर कर मन को उत्साहित करने वाला शिवजी का चरित्र सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ब्राह्मण श्रेष्ठ शिवजी के उत्तम चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक सुनो, जो पूछने वाले के संदेहों को दूर कर देता है। पहले दधीचि ऋषि के शाप से विष्णु का ज्ञान नष्ट हो गया था। शुभ के सहायक वे दक्ष के यज्ञ में गए। नारद जी ने कहा कि मुनिवर दधीचि ने विष्णु को किस लिए शाप दिया था? उसके सहायक विष्णु ने कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी ने कहा कि उन दिनों एक महान तेजस्वी राजा शुभ उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभु मुनिवर दधीचि के मित्र थे। बहुत समय से तपस्या के प्रसंग को लेकर क्षोभ और दधीचि के बीच एक अनर्थकारी विवाद चल रहा था, जिसकी चर्चा तीनों लोकों में फैल चुकी थी। वेदों के ज्ञाता शिव भक्त दधीचि ने कहा कि निसंदेह तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही उत्तम होता है। महामुनि दधीचि के उस वचन को सुनकर
धन के मद से मोहित होकर राजा क्षुभ ने कहा, राजा 8 दिक्पालों माने लोकपालों, राजा के अंदर में 8 लोकपालों के अंश को लेकर उत्पन्न होता है। क्षत्रिय वंश में जो उत्पन्न होता है और जो राजा बनता है, उस राजा में 8 लोकपालों का अंश निहित होता है। ये शुभ ने दधीच को कहा, तर्क दिया कि वो ब्राह्मण को श्रेष्ठ मान रहे थे, तो शुभ ने ये बात कही। इसलिए सब में राजा ही श्रेष्ठ होता है, वही वर्णाश्रम का स्वामी भी होता है। वेद का वचन है कि राजा सभी देवताओं का स्वरूप होता है। इसलिए हे मुनिवर, वह श्रेष्ठ मैं ही हूँ। ऐसा राजा क्षुभ और ब्रह्मर्षि और महर्षि ये दधीच में आपस में काफी विवाद हुआ। एक टिप्पणी इस जगह पर है, अन्य पुराणों में क्षुभ के स्थान पर क्षुप शब्द माने वाक्य पा माने क्षुप शब्द बहुचर्चित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पृथ्वी के प्रथम राजा यही थे। महाभारत अश्वमेध पर्व के 4थे अध्याय के अनुसार क्षुप इक्ष्वाकु के पूर्व पुरुष थे। विष्णु पुराण में नेदिष्ट के वंश की 11वीं पीढ़ी में क्षुप नाम का राजा क्षुप नाम आता है। खनित्र के पुत्र तथा विंश के पिता का नाम भी क्षुप था। वायु पुराण में 86 माने प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मार्कंडेय पुराण में खनित्री कथा मार्कंडेय पुराण में भी आती है। और तो राजा क्षुप ने महर्षि दधीच से कहा, इसलिए क्षत्रिय राजा श्रेष्ठ है। इसलिए ब्राह्मण से बड़ा राजा होता है, ऐसा च्यवन को समझाया। उसका अपमान नहीं करना चाहिए, अतएव तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए। राजा ने कहा, इसलिए तुमको हमारी पूजा करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस तरह से श्रुति स्मृति से विरुद्ध राजा क्षुप ने जो सिद्धांत रखा, वो श्रुति और स्मृति। श्रुति मानो होता है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। ये 4 वेदों का नाम श्रुति है। ये अपौरुषेय है, माने किसी भी पुरुष ने नहीं बनाए हैं। और स्मृति का अर्थ होता है कि वेदों के सिद्धांत को मानने वाले, वेदों के अनुसार ग्रंथ का प्रणयन करने वाले, वेद के विरुद्ध बिल्कुल नहीं बोलते हैं, और परंतु मानव कृत है, अवतार कृत है। और तो माने शरीरधारी के द्वारा जो दिया ज्ञान स्मृति के रूप में, पर वेदानुसारी है। और वेद के विरुद्ध में तो कुछ भी प्रमाण नहीं है। 28 स्मृतियां हैं, गीता भी स्मृति है। यम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, यम स्मृति, विष्णु स्मृति, व्यास स्मृति, ऐसी 28 स्मृतियां हैं। मनुस्मृति, ये 28 स्मृतियां वेदानुसारी हैं। और वेद मानवकृत नहीं है, अपौरुषेय हैं। और नहीं तो कोई प्रमाण भी दे सकता, अगर किसी का प्रमाण हो तो बता सकता है कि इस मनुष्य ने वेद को बनाया, वेद की रचना की। अगर किसी के पास कोई इतिहास प्रमाण हो तो दे सकते हैं।
तो ऐसा जो राजा छुपने बोला वो श्रुति और स्मृति दोनों से विरुद्ध बोल रहा था। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। तो छुप के वचनों को सुनकर भृगु अत्यंत क्रुद्ध हुए। हे नारद, उसके बाद क्रुद्ध होकर दधीचि ने बाईं मुट्ठी से छुपके सिर के ऊपर प्रहार किया अपनी बाईं मुट्ठी से। इस प्रकार मार खाए हुए छुप ने वज्र द्वारा दधीचि को मारा और वह ब्रह्मांड का स्वामी क्रोध से गर्जा। भार्गव दधीचि उस वज्र से आहत होकर भूमि पर गिर गए। दधीचि ने मुट्ठी से उसको मारा और उसने वज्र से दधीचि को मारा और वज्र के प्रहार से दधीचि भूमि पर गिर गए। भार्गव ने राजा क्षुभ के कारण अपने पूर्वज शुक्र का स्मरण किया कि दधीचि भृगुवंशी हैं। शीघ्र ही शुक्र ने आकर क्षुभ द्वारा दधीचि के शरीर पर किए गए प्रहार को ठीक कर दिया। शिव भक्तों में प्रमुख और मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्र ने दधीचि के शरीर को पहले की भांति ठीक कर दिया था कि वज्र के प्रहार से इनका जो शरीर दधीचि का था वो जमीन पर शववत धराशायी हो गया था। तो मृत संजीवनी विद्या जो मरे हुए को भी जिंदा कर दे, इसके देवता महाकाल हैं। और मृत संजीवनी विद्या है कि त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौं जूं सः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं, ये जो है ये महामृत्युंजय मंत्र और भी है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनं मां उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामुतः। ये जो महामंत्र है इसकी आत्मा, इसके आराध्य देव महाकाल हैं जो उज्जैन के राजा हैं। और उज्जैन पूरी पृथ्वी का नाभि केंद्र है। और इस मृत संजीवनी विद्या को शुक्राचार्य ने भगवान महाकाल से ही, महादेव से ही प्राप्त किया था। तो मृत संजीवनी विद्या का उपयोग करके, क्योंकि शुक्राचार्य के वंशज हैं महर्षि दधीचि और भृगुवंश के पूर्वज ये शुक्राचार्य जी हैं, जिनको दैत्य गुरु भी कहते हैं। इन्होंने महादेव की बड़ी कठोर आराधना करके और इस मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था। और ये जो मृत संजीवनी विद्या रोग, दोष, भूत, प्रेत और मृत्यु में भी प्राण डालने वाली विद्या है। परंतु अर्थ यह है ये विद्या जिनको सिद्ध हो, ये शुक्राचार्य जी भगवान को सिद्ध थी, महादेव का आशीर्वाद। तो उस मृत संजीवनी विद्या ने शुक्राचार्य ने अपने वंशज दधीच को जिंदा कर दिया और जो बेहोश पड़े थे, मूर्छित पड़े थे जमीन में, उनको पुनः पहले जैसा कर दिया। तब शुक्र ने कहा, शुक्राचार्य जी ने, हे प्रिय दधीचि, मैं सर्वेश्वर शिवजी की पूजा करके वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का तुम्हें उपदेश करता हूं। हम तीनों लोकों के, तीनों मंडल के तथा तीनों गुणों के स्वामी शिवजी का पूजन करते हैं। तीन तत्व वाले, तीन अग्नियों वाले, तीन लोकों वाले, तीन बाहुओं वाले जो तीनों देवताओं में महादेव हैं, त्रिगुणात्मक, सभी प्राणियों में सब जगह है, सुगंधित,
और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। त्रिदेवस्य महादेवः सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा सर्वभूतेषु सर्वत्र त्रिगुणेषु कृतौ यथा। ये रुद्र संहिता के सती खंड के 38वें अध्याय में 24वां मंत्र है। और ये जो मृत्युंजय मंत्र है ये यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वो संहिता भाग का है, मूल श्रुति का है, जो महामृत्युंजय मंत्र है, और वो यजुर्वेद का संहिता भाग का मंत्र है। तो उसका यहाँ पर अंश दिया है ये शिव महापुराण के 24वें श्लोक में, माने रुद्र संहिता के सती खंड के 24वें श्लोक में त्रिदेवस्य महादेवः सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और मूल श्रुति में भी कहा है कि त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमेव बंधनात्। उरु, उरु माने छाती है जिसके पैर, यानी कि सांप, काला नाग जो छाती के भर चलता है। जैसे काला नाग कैंचुल को अपने आप छोड़ देता है, और इसी तरह से जो भगवान मृत्युंजय महादेव महाकाल की जो उपासना करता है तो उसको वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और वे महाकाल ही उपनिषद पुरुष हैं, वे महाकाल ही मृत्यु के देवता हैं। और उन महाकाल के बाएं अंग से विष्णु की उत्पत्ति हुई थी और दाएं अंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी, यह आप पहले सुन चुके हैं। ऐसे शुक्राचार्य ने उन जो सबकी आत्मा महादेव हैं, वे तीनों देवताओं में महादेव, त्रिगुणात्मक सभी प्राणियों में सब जगह सुगंधी और पुष्टि। देखो, अगर इस शरीर में सुगंधी प्राणा की सुगंधी है, और सामवेद में आता है प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, प्राण ब्रह्म का रूप, कार्य ब्रह्म के रूप में ब्रह्म ही कार्यात्मक वो प्राण बन करके स्थावर जंगम में सब में प्रवेश कर गए। ये पहले प्रसंग सुन चुके हैं आप। और प्राण जब तक है तब तो शरीर चलता फिरता दिखाई देता है, प्राण निकलने के बाद इस तरह की शव यात्रा निकाली जाती है। इसलिए शव और शिव, सुगंधी और दुर्गंधी, जब प्राण निकल जाते हैं शुभ तत्व कार्य ब्रह्म के रूप में, यानी कि जब प्राण निकलने के बाद में ये शरीर शव हो जाता है। और महादेव प्राण बन करके स्थावर और जंगम, स्थावर का अर्थ होता है जो चल फिर नहीं सकता है, जैसे पेड़ पौधे वनस्पति पत्थर पहाड़ आदि। जंगम का अर्थ होता है तो यहां से वहां जा सकता है। तो ऐसे सभी की आत्मा महादेव हैं, और वे सुगंधित स्वरूप हैं और पुष्टि को प्रदान करने वाले हैं। वे सभी इंद्रियों में, देवों में, गणों में उस प्रकार बलवान हैं जिस प्रकार पुष्पों में सुगंध होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में महादेव प्राणाख्य रूप सुगंध है। महादेव संपूर्ण संसार की आत्मा है। आत्मा त्वंगिरिजामते, आत्मा महादेव सबकी हैं। इस प्रकार वे देवताओं के स्वामी हैं। हे सुब्रत, वह प्रकृति तथा पुरुष के योग से पुष्टि कारक हैं। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति माने सत रज तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। पुष्टि कारक हैं, महत् से लेकर के विशेष तक का विकल्प उसी से होता है। हे दधीची, वे ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवों मुनियों तथा इंद्रियों के पुष्टि कारक भी हैं। हे प्रजापति, ये प्रसंग आपको उपनिषदों में विस्तार सुनने को मिलेगा। उपनिषदों में इस तत्व को वे पुष्ट कारक कैसे हैं ये विस्तार से सुनने को मिलेगा। ये जो उपनिषद चैनल है तो यहाँ पर आपको उपनिषदें भी पूरी मिलेंगी। पर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ें, तो आपको हर रोज का प्रसंग सुनने को मिलेगा।
दिव्य अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। हे प्रजापति, उस अविनाशी रुद्रदेव को कर्म से, तप से और वेदाध्ययन से, योग से, ध्यान से तथा सत्य से अथवा किसी अन्य प्रकार से सूक्ष्म मृत्युपाश के बंधन से स्वयं भगवान महाकाल, भगवान शिव खरबूजा या ककड़ी की भांति मुक्त करा देते हैं। खरबूजा और ककड़ी के समान, यानी कि पहले आपने वेद में सुना था कि जो है उर्वारुकमिव बंधनात्, यजुर्वेद में संहिता वाक्य है कि जैसे सांप केंचुल को छोड़ देता है, ऐसे भगवान मृत्युंजय महादेव ये जीवों के संपूर्ण संकटों को, कष्टों को और इसको मृत्यु पाश से छुड़ा लेते हैं। ऋषि महाकाल भगवान की जय। यह मेरा सर्वोत्तम मृत संजीवनी मंत्र है। भक्ति पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए इस मंत्र का नियम पूर्वक जप करना चाहिए, ऐसा शुक्राचार्य ने अपने वंशज माने दधीच को वहां पर कहा। मृत संजीवनी मंत्रो मम सर्वोत्तम स्मृतः एवं जप परः प्रीत्या नियमेन शिवं स्मरन्। उन्होंने कहा नियम पूर्वक इस मंत्र का जप करना और शिव का स्मरण करना। इस मंत्र का जप करके, इस मंत्र से हवन करके और इस मंत्र से जल को आमंत्रित करके जल पियो। शिवजी के पास बैठकर उनका ध्यान करो, फिर मृत्यु का भय नहीं होगा। भगवान की आराधना के कई उपाय वैदिक वाङ्मय में हैं, गुरुजनों के बताए हुए हैं और संत तो इस संसार के लिए वरदान हैं। संतन होते जगत में जर मरतो संसार। जो ज्ञानी संत हैं ये संसार के लिए वरदान हैं। ऐसे गुरुजनों के चरणों में बैठ करके और विधि को जानना चाहिए। भगवान मृत्युंजय महादेव की उपासना किन किन विधि से करना चाहिए? जप्त्वा। अगर आप पे पैसा रुपया आदि हवन करने आदि के लिए नहीं है तो जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर पुनः पुनः भगवान के मंत्र का जप करें, परंतु मंत्र गुरुमुख होना चाहिए, माने गुरु के द्वारा प्रदत्त होना चाहिए और सिद्ध गुरु के द्वारा। ऐसा नहीं कि नकली गुरु के द्वारा। नकली गुरु भी होते हैं, असली गुरु भी होते हैं। जो स्वयं जिन्होंने मंत्र सिद्ध किए हैं, स्वयं तपस्वी हैं, स्वयं चरित्रवान हैं और स्वयं भगवान महाकाल के अनन्य भक्त हैं, ऐसे उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए, नकली से नहीं। तो यहाँ पर जप्त्वा हुत्वा अविमंत्री व जप के द्वारा, हवन के द्वारा और जल को इस मंत्र से आमंत्रित करके पान करना चाहिए। ये मंत्र संपूर्ण अनर्थों को नष्ट करने वाला महा मंत्र है, मृत संजीवनी विद्या है। परंतु विधर्मियों के षड्चक, विधर्मियों के कारण उन्होंने वेदों को, भारतीय कल्चर को, स्मृतियों को, संस्कृत को, गुरुकुलों को अमान्य घोषित कर दिया और महाभारत जैसे, रामायण जैसे, वाल्मीकि रामायण जैसे जहाँ पर इतिहास भी मिलता है उसको भी प्रमाण नहीं मानते हैं। विधर्मी लोग, पापी लोग, विधर्मी लोग वैदिक संस्कृति को नष्ट करने में उन विधर्मियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जो वैदिक हैं और उनके यहाँ पर अपने ही धर्म में शंका हो गई और इसलिए पाश्चात्य कल्चर को मानने को विवश हैं और मानते हैं और अपने गुरुजनों में
ऋषि मुनियों में, वेदों में, संस्कृत में लोगों के दिल में उन लोगों ने अश्रद्धा पैदा की और इन्होंने अपने दिल में अश्रद्धा कर ली। तो क्योंकि ये सब विद्याएं श्रद्धा पर चलती हैं, भावना पर चलती हैं, प्रेम पर चलती हैं, और ये विद्याएं नहीं, आज का संसार भी भावना पर ही चलता है। और जो विधर्मी लोग हैं वो भी प्रेम के भूखे हैं। पर आप किसी को प्रेम दे नहीं सकते तो प्रेम मिलेगा कहां से? संसार का हर प्राणी अगर भूखा है तो सच्चे प्रेम का भूखा है। इस मंत्र को सिद्ध करने का उपाय हवन के द्वारा, जप के द्वारा, और ये सब उपाय है। और न्यास आदि द्वारा शांत चित्त होकर भक्त वत्सल शिव जी की पूजा करें। अब मैं इसके ध्यान की विधि कहता हूं, जिसके बाद मंत्र का जप करने से मनुष्य का शिव जी की कृपा से मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर इस विधि से करोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। दोनों कर कमलों द्वारा 2 घड़ों को उठाकर अपने सिर पर जल की धारा गिराकर पुनः अपनी गोद में दोनों घड़ों को हाथों द्वारा धारण किए हुए अक्षमाला, रुद्राक्षमाला, अक्षमाला, कस्तूरी कमल पुष्प से युक्त सिर में स्थित द्वितीया का चंद्रमा, चंद्रकला की अमृत प्रवाह से गीले शरीर वाले पार्वती सहित त्रिनेत्र मृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूं। ध्यान का मंत्र है 34वां। हस्तांबोज युगस्थ कुंभ युगलाद धृत्यतोयम शिरः सिंचन्तं करयोर्युगे न ददतं स्वांगे सकुंभौ करौ अक्षस्त्रिं मृगहस्तं अम्बुजगतं मूर्धस्तचन्द्रस्रवते पीयूषाद्रतनुं भजे स गिरिजं त्रयक्षं च मृत्युंजयम्। ये भगवान की स्तुति करना चाहिए। ये मृत्युंजय भगवान का ध्यान करने का है। भगवान का ध्यान कैसे करें पुनः सुनिए कि भगवान का कैसे ध्यान करें। तो भगवान ध्यान करने के लिए दोनों कर कमलों, ऐसे दोनों कर कमलों द्वारा 2 घड़ों को उठाकर अपने सिर पर जल की धारा गिराकर पुनः अपनी गोद में दोनों घड़ों को हाथों द्वारा धारण किए हुए, घड़े खाली हो गए और गोद में धारण कर लिए, खाली किए हुए अक्षमाला, कस्तूरी कमल पुष्प से युक्त सिर में स्थित चंद्रकला, द्वितीय चंद्रमा, चंद्रकला के अमृत प्रवाह से गीले शरीर वाले पार्वती के सहित, अकेले शिव का नहीं, जगन माता के सहित, वाम अंग में जगन माता का वास है, ऐसे प्रभु का जगन माता के सहित, पार्वती के सहित त्रिनेत्र मृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूं। इस तरह से जब महामृत्युंजय मंत्र का जप करें उसके पहले ध्यान करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शुक्र के इस मंत्र का मुनिवर दधीच को उपदेश देकर शिवजी का स्मरण करते हुए अपने धाम को चले गए शुक्राचार्य। उसके इस वचन को सुनकर महामुनि दधीची भक्ति पूर्वक शिवजी का स्मरण करता हुआ और वन को चला गया। वहां जाकर यथाविधि महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करता हुआ और शिव का स्मरण कर और तप करने लगा।
दधीच ने ये दीक्षा पा करके अपने ही पूर्वजों से ये मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई, विधि प्राप्त हुई और आज्ञा प्राप्त हुई, और इसको मंत्र को सिद्ध करने के लिए जंगल की ओर, नदी तट की ओर, जहाँ उनको अच्छा लगा वहाँ पर उचित स्थान देखा, वहाँ साधना करने के लिए चल दिए। बहुत समय तक, काफी लंबे समय तक उस मंत्र का जप करके, अपनी तपस्या से शिवजी की आराधना करके उसने महामृत्युंजय शिव को प्रसन्न कर लिया। हजारों वर्षों लग जाते पहले, अभी तो कमी, तो बहुत वर्षों सीमा यह है जब तक मंत्र सिद्ध न हो जाए तब तक औरों को जो पैसा आदिक है, धन आदिक है, वो यज्ञादिक के द्वारा इस मंत्र को सिद्ध करें, और विशेष करके ब्राह्मणों को वो केवल जप करें। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर पुनः पुनः। विशेष करके ब्राह्मणों को जप से ही सिद्धि होती है, जप से ही सिद्धि होती है, जप से सिद्धि होती है। बोलो औरों को, हाँ औरों को भी होती है, क्योंकि ब्राह्मणों की जीविका पहले के समय में, आज तो समय चेंज हो गया है, तो भिक्षा ही वृत्ति थी और धन संग्रह होता उनके पास नहीं था। तो वहाँ पर अगर धन नहीं है तो वहाँ पर धन के अभाव में प्रेम से, स्नेह से, श्रद्धा भाव से महादेव, मृत्युंजय महादेव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करे। ब्राह्मण भी करे, क्षत्रिय भी करे, वैश्य भी करे, और फिर जिसके दिल में भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, वो सबको ही दर्शन देते हैं। प्रेम से जो भी उनकी उपासना करता है उसमें कोई परहेज नहीं है। और शूद्र भी भगवान की उपासना करें, क्षत्रिय भी करें और वैश्य भी करें, हैं? सोचिए वैस कृपण धनवानु, जोन अतिथि प्रिय शिव भक्त सजानु। भगवान शिव की भक्ति में असुरों का भी अधिकार है। भगवान शिव की भक्ति में असुरों का भी अधिकार है, देवताओं का भी अधिकार है, और ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, बच्चों का, बूढ़ों का, संसार जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी को भगवान की शिव भक्ति करने का अधिकार हर प्रत्येक प्राणी को है। और भगवान सबके हैं, देवताओं के भी हैं और असुरों के भी हैं। ऐसे महादेव की उपासना सबको ही करना चाहिए, और सभी को भगवान का प्यार सबको मिलता है और सबको वो आशीर्वाद देते हैं। भक्त वत्सल शिवजी उसकी तपस्या, माने दधीच की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। अपने स्वामी शिवजी को देखकर वह मुनिवर प्रसन्न हुए, यथा विधि हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। और उनके बाद शिवजी ने प्रसन्न होकर च्यवन मुनि और च्यवन पुत्र, च्यवन ऋषि हैं, तो च्यवन ऋषि के पुत्र हैं महर्षि दधीचि। और च्यवन ऋषि मध्य प्रदेश में ओंकार और महाकाल दोनों ज्योतिर्लिंग के बीच में, और यहाँ पर ओंकार ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा के तट पर, नर्मदा के उत्तर तट पर च्यवन ऋषि आश्रम आज भी है। जो बड़वा एक तहसील है, तो बड़वा से 12 किलोमीटर दूर है जंगल में, और ओंकार ज्योतिर्लिंग के से भी जंगल में 5 या 10 किलोमीटर दूर होगा। ये शरीर वहाँ पर गया हुआ है नर्मदा परिक्रमा में, और बहुत सुंदर अभी भी स्थान वहाँ पर नर्मदा के उत्तर तट पर है, जहाँ पर च्यवन ऋषि ने कठोर तपस्या की। च्यवन आश्रम, और अश्विनी कुमारों ने उनको यौवन दिया था, वो भी स्थान वहीं पर है। और तो वो आश्रम यानी कि खरगोन जिले में पड़ता है, खंडवा खरगोन, और ओंकार ज्योतिर्लिंग के पास में, और बड़वाहा से 12 किलोमीटर है, 10-12 किलोमीटर। तो आप सब दर्शन करने जा सकते हैं। दधीच आश्रम है और नर्मदा नदी के उत्तर तट पर है, और ओंकार ज्योतिर्लिंग से 5 या 7 किलोमीटर दूर होगा। यहीं पर च्यवन ऋषि साधना तपस्या में रत थे, और सुकन्या ने भूल से उनकी आंखों में आंखें फोड़ दी थी, और सुकन्या को उनके पिता ने दे दिया था सेवा में। और वहीं पर अश्विनी कुमारों को उन्होंने यज्ञ अधिकार दिया,
और अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को पुनः युवावस्था प्रदान की। ये वही दिव्य स्थान है और ये बिंद पर्वत है। नर्मदा का जो दक्षिण तट है वो सतपुड़ा के जंगल हैं और नर्मदा नदी का जो उत्तर तट है वो विंध्याचल पर्वत है जो मिर्जापुर से चलता है, बहुत लंबा है। तो ऐसा च्यवन ऋषि के पुत्र हैं महर्षि दधीचि, च्यवन ऋषि के पुत्र हैं और च्यवन ऋषि की तपस्थली ये यहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में नर्मदा खंड है। और दधीच ऋषि की तपस्थली, दधीच ऋषि का आश्रम वो नैमिषारण्य से 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में मिस्र तीर्थ में है। वहां पर अभी भी उनका आश्रम बना हुआ है, दधीच कुंड भी है। तो उनके वो जाकर के फिर वहां रहने लगे, तप करने लगे। इस प्रकार शिवजी के वचनों को सुनकर भक्त प्रवर दधीचि हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्त वत्सल शिवजी से कहने लगे कि दधीच ने कहा शिवजी से, हे देवों के देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। आप अगर हमसे प्रसन्न हैं तो हमको 3 वर दीजिए। पहला, मेरी हड्डियां जो हैं वो वज्र के समान हो। दूसरा, मुझे कोई मार न सके। तीसरा, मैं कभी दीन न होऊं। ये 3 वरदान महर्षि दधीचि ने महादेव से मांगे कि हमारी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं। देव देव महादेव मह्यं देहि वरत्रयम्, मह्यं देहि वरत्रयम्, वज्रहस्तित्वम् अवध्यत्वम् अदीनत्वं ही सर्वतः। माने वज्र के समान हड्डियां हो जाएं, अधीनता, मुझे कभी किसी कुछ मांगना ना पड़े, माने ऐश्वर्य, कभी किसी से हाथ न फैलाना पड़े। अधीनता और किसी के भी द्वारा बद्ध न हो, यानी कि मुझे कोई न मार सके, अवध्य हो। ये 3 वरदान महादेव से महर्षि दधीचि ने मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दधीचि के वचनों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान प्रदान किए। तुम्हारी हड्डियां वज्र के समान हो जाएंगी, कोई तुमको नहीं मार सकेगा। तीसरा, तुम हमेशा ऐश्वर्यशाली बनोगे, तुम्हारा ऐश्वर्य कभी क्षीण नहीं होगा, तुम्हें कभी दीन नहीं बनना पड़ेगा। ऐसे प्रभु महादेव ने 3 वरदान महर्षि दधीच को दिए। शिवजी से युक्त 3 वरों को पाकर आनंद के साथ वेद मार्ग पर चलने वाला वह महामुनि शीघ्र शुभ के निवास पर पहुंचे। जो राजा शुभ था, जिसने दधीच को मारा था वज्र से और धराशायी हो गए थे, मृत संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किए गए थे, तो उनके पास गए। उग्र जी से, माने शिवजी से, शिवजी का नाम उग्र भी है। तो शिवजी से अवध्यत्व, वज्र हस्तित्व और अधीनत्व, अवध्यत्व, वज्र हस्तित्व और अधीनत्व, ये 3 वरदान महादेव से मांग करके और वरों को पाकर उसे राजा के सिर पर लात मारी। महर्षि दधीच ने राजा के सिर पर लात मारी। तब क्रोध के कारण राजा शुभ ने विष्णु भगवान के महत्व का स्मरण कर दधीच की छाती में वज्र का प्रहार किया। इन्हें लात मारी, उन्हें वज्र का प्रहार किया। शिवजी के प्रभाव से उस वज्र प्रहार से दधीच का कुछ भी नहीं बिगड़ा। शुभ ने वज्र मारा पर दधीच का कुछ भी उससे नहीं बिगड़ा। इसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने पुत्र शुभ मुनिवर दधीच पर वज्र प्रहार का प्रभाव न देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मृत्युंजय के भक्त दधीचि द्वारा पराजित वह राजा शुभ वन में जाकर ध्यान लगाकर इंद्र के छोटे भाई विष्णु भगवान की आराधना करने लगे।
वे भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। गरुड़ध्वज भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। दिव्य दृष्टि से जनार्दन भगवान के दर्शन करके वह अपने मनोनुकूल शब्दों द्वारा प्रणाम करके और भगवान विष्णु की हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। राजा शुभ राजा ने कहा, हे भगवान, मेरा एक मित्र धर्मात्मा विनयी दधीच नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण था। वह मृत्युंजय महादेव की आराधना करके सदा के लिए अवध्य हो गया है। उस दधीच ने सभा में स्थित मेरे सिर पर अपने बाएं पैर से प्रहार कर मेरा अपमान किया है। उसने घमंड से कहा कि मैंने मृत्युंजय से वर प्राप्त किया है, अतः मैं किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु भगवान शिवजी के अतुलनीय प्रभाव का स्मरण करके और महात्मा दधीच की अवध्यता को जानकर उन्हें कोई मार नहीं सकता है। ब्रह्मा के पुत्र शुभ से विष्णु ने कहा, हे राजेंद्र, ब्राह्मणों को थोड़ा भी भय नहीं होता है। ब्राह्मणों किसी कोई भय नहीं होता है, ये विष्णु भगवान ने कहा। राजन, विशेष करके शिव भक्तों को तो किसी प्रकार का भय नहीं होता है। आज ब्राह्मण का शाप देवताओं के साथ मुझे भी कष्ट दे रहा है। उस शाप से दक्ष के यज्ञ में शिवजी के द्वारा मेरा विनाश तथा पुनः उत्थान भी होगा। दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश हुआ, अपमान हुआ, पराजय मिली, वहां से भागना पड़ा। और हे राजेंद्र, इसलिए मिलकर दधीच से तुम्हें विजय दिलाने के लिए प्रयत्न करता हूं, किंतु यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। विष्णु भगवान के उक्त वाक्य को सुनकर शुभ ने उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु भगवान भी उसके कर्म को करने के लिए वहीं रुक गए। श्रुत्वा वाक्यं शुभा प्राह तथा स्थित्वति हरे नृपः तस्थौ तत्रैव तत्प्रीत्या तत्कामो सुखमानसः। ऐसे भगवान विष्णु उस राजा शुभ के पास में जो तपस्या कर रहा था रुक गए। शेष वार्ता कल, आज यहीं तक। ये शिव पुराण में शुभ दधीचि विवाद वर्ण नामक 38वां अध्याय आज आपने सुना। डेली सुनेंगे आप, और डेली चलता है उपनिषद आश्रम से, और ये आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की।